ये जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्यसभा की 2 सीटों पर झारखंड में घमासान। बैद्यनाथ राम, प्रणव झा और परिमल नथवानी मैदान में। नामांकन के बाद सियासी हलचल तेज। झारखंड राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार को झामुमो उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी ने नामांकन दाखिल किया। बैद्यनाथ राम और प्रणव झा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में नामांकन भरा, जबकि कांग्रेस के पर्यवेक्षक और महागठबंधन के कई नेता भी उपस्थित रहे। झारखंड राज्यसभा चुनाव। परिमल नथवानी ने दाखिल किया नामांकन। भाजपा विधायकों के साथ पहुंचे विधानसभा उद्योगपति और पूर्व राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान भाजपा के कई विधायक उनके साथ मौजूद रहे, जिससे उनकी दावेदारी को भाजपा एनडीए का समर्थन मिलने के संकेत मिले हैं। रांची में 7 जगह 24 घंटे खुले मिलेंगे पेट्रोल पंप। रात के सफर में तेल के लिए नहीं होगी परेशानी। रांची में रात के समय अधिकांश पेट्रोल पंप बंद होने से लोगों को आपातकालीन स्थितियों में ईंधन की समस्या होती है। दैनिक जागरण ने 24 घंटे खुले रहने वाले पेट्रोल पंपों की सूची और वहां मिलने वाली मुफ्त सेवाओं की जानकारी जारी की है, ताकि नागरिकों को परेशानी न हो। झारखंड के युवाओं को राज्य में ही मिलेगा रोजगार। स्किल डेवलपमेंट के लिए FJCCI का BIT समेत कई संस्थानों से MOU। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने युवाओं को राज्य में ही रोजगार दिलाने के लिए विभिन्न संस्थाओं से MOU किए हैं। इसका उद्देश्य कौशल विकास को बढ़ावा देना, उद्योगों को कुशल कार्यबल उपलब्ध कराना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। रांची समेत कई जिलों में बारिश के आसार। गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट। मौसम विभाग ने झारखंड के मौसम में बदलाव की चेतावनी जारी की है, जिसमें आंशिक बादल, गरज चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। झारखंड में नितिन नवीन ने बनाई अगले 3 साल की रणनीति। बीजेपी नेताओं को दिया पूर्ण विजय का टास्क। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने झारखंड दौरे पर पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का लक्ष्य दिया। उन्होंने संगठन को मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने और मंडल स्तर तक विस्तार करने के निर्देश दिए। झारखंड राज्यसभा चुनाव। महागठबंधन ने दिखाई एकजुटता। दोनों सीटों पर जीत का दावा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्तारूढ़ गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस, झामुमो, राजद और भाकपा माले ने राज्यसभा चुनाव के लिए एकजुटता का दावा किया। पत्ता खोलने को तैयार नहीं भाजपा। JMM कांग्रेस ने दिखाई एकजुटता। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव को लेकर झामुमो कांग्रेस एकजुट हैं, जबकि भाजपा ने अपने उम्मीदवारों पर सस्पेंस बरकरार रखा है। रेयर अर्थ तकनीक में नई साझेदारी। IIT ISM और रूस मिलकर करेंगे अनुसंधान व विकास। IIT ISM, धनबाद के टेक्समिन फाउंडेशन और रूस के रोसाटॉम ऑफ गिरेडमेट ने दुर्लभ पृथ्वी धातुओं और महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग के लिए समझौता किया है। कोयला कर्मियों के लिए खुशखबरी। सेवानिवृत्ति के दिन ही मिलेगी PF पेंशन। CMPF की नई व्यवस्था। CMPF ने कोयला कर्मियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही PF और पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नई पहल की है। कुमारधुबी स्टेशन पर जल्द रुकेंगी पटना इंटरसिटी सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनें। सांसद ढुल्लू महतो ने दी जानकारी। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने कुमारधुबी स्टेशन पर पटना इंटरसिटी सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव को लेकर गंभीरता दिखाई है। धनबाद कांग्रेस की अंतर्कलह पर प्रदेश नेतृत्व का कड़ा रुख। विवाद की जांच के लिए बनी 2 सदस्यीय कमेटी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने धनबाद जिला कांग्रेस में नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती बयानबाजी और विवाद को गंभीरता से लिया है। बिजली घरों में बढ़ी कोयले की मांग। मानसून से पहले कोल इंडिया ने कसी कमर। मानसून से पहले बिजली उत्पादन के लिए कोयले की मांग में तेजी आई है, जिसके मद्देनजर BCCL और कोल इंडिया आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जमशेदपुर में 4 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। जल्द होगी मानसून की एंट्री। जमशेदपुर समेत झारखंड में अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 15 से 18 जून के बीच राज्य में मानसून की एंट्री हो सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। जंगल महल में रेल संपर्क से विकास की नई किरण। लालगढ़ गोपीबल्लभपुर नया ग्राम को मिलेगी नई रेलवे लाइन। मुख्यमंत्री ने जंगल महल के लालगढ़, गोपीबल्लभपुर और नया ग्राम को रेलवे मानचित्र से जोड़ने की घोषणा की है। रेलवे बोर्ड की मंजूरी और राज्य सरकार के सहयोग से क्षेत्र में विकास और रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। वेब सीरीज रिव्यू। टाइटन की सफलता और JD टाटा के भरोसे की अनकही कहानी।
नसीरुद्दीन शाह का दमदार अभिनय वेब सीरीज मेड इन इंडिया ए टाइटन स्टोरी में नसीरुद्दीन शाह ने जेआरडी टाटा के दूरदर्शी नेतृत्व को बखूबी दर्शाया है। यह सीरीज टाइटन की स्थापना और जेआरडी टाटा के सहयोगियों पर अटूट विश्वास की कहानी कहती है। शहर में 96% कम बरसे बादल, अब 42 डिग्री तक पारा चढ़ने का अनुमान। जमशेदपुर और कोल्हान क्षेत्र में इस बार मानसून की शुरुआत बेहद शुष्क रही है। जून के शुरुआती दिनों में 96% कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 हफ्तों तक तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने और उमस बढ़ने की संभावना है। एमजीबी पर सहमति नहीं, अब हाउस रेंट और नाइट शिफ्ट अलाउंस समेत अन्य भत्तों पर बढ़ी बात। टाटा स्टील प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन के बीच ग्रेड रिवीजन में मिनिमम गारंटीड बेनिफिट एमजीबी पर सहमति नहीं बन पाई है। अब यूनियन ने हाउस रेंट, नाइट शिफ्ट और शिक्षा भत्ते सहित अन्य भत्तों पर चर्चा शुरू कर दी है और 7 जून को सीपीओ अत्रेई सान्याल से अंतिम वार्ता की उम्मीद है। बोकारो इस्पात संयंत्र के ठेका श्रमिकों को बड़ी राहत, अब 3 दिन पहले मिलेगा वेतन। बोकारो इस्पात संयंत्र के ठेका श्रमिकों को अब हर महीने 10 तारीख की बजाय 7 तारीख तक वेतन मिलेगा। यह निर्णय 8 मई 2026 से प्रभावी होगा, जिससे 22,000 से अधिक श्रमिकों को राहत मिलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मायसी को दी श्रद्धांजलि, बोकारो के कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी मौसी शोभा रानी लाल को श्रद्धांजलि देने बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। बोकारो के डॉक्टर विजय मनोहर ने रचा इतिहास। एम्स सुपर स्पेशलिटी प्रवेश परीक्षा में देश में प्रथम बोकारो के डॉक्टर विजय मनोहर ने एम्स राष्ट्रीय महत्व संस्थान सुपर स्पेशलिटी प्रवेश परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। दांतू के छात्रों ने बनाया किफायती एआई स्मार्ट सोलर ड्रायर, बोकारो स्टील ने दिया इको इनोवेशन अवार्ड। बोकारो के +2 उच्च विद्यालय दांतू के छात्रों ने एआई आधारित स्मार्ट सोलर ड्रायर बनाया है। खराब वित्तीय प्रदर्शन पर सेल और बीएचएल को केंद्र की चेतावनी, खतरे में महारत्न का दर्जा। बीएचएल सेल के महारत्न कंपनी के दर्जे पर संकट मंडरा रहा है। खराब वित्तीय प्रदर्शन के कारण लोक उद्यम विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर 1 साल में सुधार करने को कहा है। डीपीएस बोकारो के पूर्व छात्र नीलकंठ मिश्रा बने विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक। विद्यालय परिवार व मिथिला समाज में हर्ष कैबिनेट नियुक्ति समिति ने डीपीएस बोकारो के पूर्व छात्र और अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक के वॉशिंगटन डीसी मुख्यालय में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। बोकारो की 4 बहनों ने आम की बागवानी से लिखी आत्मनिर्भरता की कहानी, बनी प्रेरणा। बोकारो की 4 बहनों नेहा, श्वेता, सीमा और अप्पू ने बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बंजर जमीन पर आम की बागवानी कर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। कोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका, डिस्चार्ज याचिका खारिज। जमीन घोटाला मामले में चलेगा मुकदमा। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की याचिका को ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उनकी ओर से डिस्चार्ज याचिका दाखिल की गई थी। पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। बिना सिलेबस पूरा हुए परीक्षा फॉर्म भरने से छात्र परेशान। गर्मी छुट्टी में ऑनलाइन क्लास की उठी मांग। रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्र बिना पाठ्यक्रम पूरा हुए परीक्षा फॉर्म भरने से चिंतित हैं। वे ग्रीष्मावकाश में सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की तरह ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की मांग कर रहे हैं। कांके डैम को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रांची नगर निगम का विशेष अभियान। अत्याधुनिक मशीनों से हो रही सफाई। रांची नगर निगम ने कांके डैम के संरक्षण, स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान में जलकुंभी, गाद हटाने, झाड़ियों की कटाई और ड्रेनों के पानी को मोड़ने जैसे कार्य अत्याधुनिक मशीनों से किए जा रहे हैं। झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया से वोटर परेशान। 2003 की मतदाता सूची से मिलान में आ रही दिक्कतें। रांची में विशेष गहन पुनरीक्षण। एसआईआर प्रक्रिया से मतदाताओं को भारी परेशानी हो रही है, खासकर 2003 की मतदाता सूची में नाम न मिलने या निवास बदलने वालों को। झारखंड में SC/ST एक्ट के पेंडिंग मामलों पर पुलिस मुख्यालय सख्त, मिशन मोड में निपटारे का आदेश। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने SC/ST एक्ट के लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए कड़ा रुख अपनाया है। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को मिशन मोड में पुराने मामलों को निपटाने और अनुसंधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड में कार्यरत शिक्षकों के लिए जल्द आयोजित होगी जेटेट। झारखंड शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के लिए जेटेट आयोजित करने की तैयारी में है।
लगभग 20,000 शिक्षकों को यह परीक्षा 2 साल के भीतर उत्तीर्ण करनी होगी। 400 करोड़ रुपये के फंड में फंसा 100 नए एसओई स्कूलों का सपना। हेमंत कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी ठप हुई शिक्षा की योजना। झारखंड में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 400 करोड़ रुपए के वित्तीय संकट में फंस गई है। महागठबंधन में अब ऑल इज वेल। कांग्रेस ने हेमंत को माना। अलायंस का नेता झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को महागठबंधन के घटक दलों से समन्वय स्थापित करने के लिए अधिकृत किया है। झामुमो कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार तय। नथवाणी की एंट्री से बढ़ा रोमांच। झारखंड में राज्यसभा चुनाव रोचक हो गया है। झामुमो ने बैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने प्रणव झा को उतारा है। परिमल नथवाणी की एंट्री से मुकाबला और दिलचस्प हो गया। अंजलि सोरेन नहीं, बैद्यनाथ राम बने जेएमएम के उम्मीदवार। एक फैसले से हेमंत ने साधे कई निशाने। झामुमो ने पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम को राज्यसभा का टिकट देकर खुद को दलित हितैषी पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया है। कुछ लोग विदेश में बैठकर सोचते हैं कि भारत के युवाओं को दिशा देंगे। रांची में बोले नितिन नवीन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रांची में कहा कि भारत का युवा अनुशासन और इनोवेशन के साथ देश निर्माण में लगा है। विपक्ष का युवाओं को व्यवस्था विरोधी कहना गलत है। महागठबंधन में खत्म हुई नाराजगी। आरजेडी और माले ने किया एकजुटता का दावा। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए महागठबंधन के सहयोगी दल राजद और भाकपा माले ने झामुमो और कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन देने की पुष्टि की है। सीएम हेमंत सोरेन की मंत्रियों विधायकों के साथ हाई लेवल मीटिंग। बैद्यनाथ राम की जीत की बनी रणनीति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो मंत्रियों और विधायकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राज्यसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बैद्यनाथ राम की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा हुई। महागठबंधन की तल्खी दूर करने रांची आ रहे भूपेश बघेल हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं ताकि पार्टी उम्मीदवार को समर्थन मिल सके। जेएमएम ने बैद्यनाथ राम को बनाया उम्मीदवार। सोमवार को करेंगे नामांकन। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए बैद्यनाथ राम को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जेपीएससी सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी। 1844 अभ्यर्थी सफल। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अंतिम उत्तर कुंजी में सुधार के बाद यह बदलाव आया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार पहुंचे रांची। कोर कमेटी के साथ करेंगे संगठनात्मक बैठक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रांची पहुंचे। वे यहां 2 दिवसीय प्रवास के दौरान संगठनात्मक बैठकों में शामिल होंगे और विभिन्न प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे। झारखंड के लिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी। 9 और 10 जून को होगी रिकॉर्ड तोड़ बारिश। आज 17 जिलों में येलो अलर्ट। रांची और आसपास के जिलों में 9 और 10 जून को भारी वर्षा की संभावना है, जो रिकॉर्ड 211 मिलीमीटर तक हो सकती है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं और आकाशीय बिजली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही तापमान में बदलाव का भी पूर्वानुमान है। 5,000 रुपये में खाता खुलवा 25,000 में साइबर अपराधियों को बेच देता था एटीएम सिम। धनबाद का साइबर ठग गिरफ्तार। धनबाद पुलिस ने खाता खुलवाने के बहाने सिम और एटीएम कार्ड लेकर साइबर अपराधियों को बेचने वाले संतोष गोराई को गिरफ्तार किया। पश्चिमी सिंहभूम के एकलव्य मॉडल स्कूल में हुई चोरी का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। सामान बरामद। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अंधारी से हुई चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी हुए सभी सामान बरामद कर लिए हैं। झारखंड में बस का सफर होगा महंगा। चाईबासा से प्रमुख शहरों का किराया 20 रुपए बढ़ा। नई रेट लिस्ट जारी। पश्चिमी सिंहभूम में बस यात्रियों को अब अधिक किराया देना होगा। सिंहभूम बस एसोसिएशन ने 7 जून 2026 से विभिन्न रूटों पर किराए में 15 से 20% की वृद्धि की है, जिसमें चाईबासा से प्रमुख शहरों का किराया 10 से 20 रुपए तक बढ़ गया है। सफर आपका, शब्द आपके। इनाम रेलवे का 10,000 रुपये जीतने का मौका। रेल यात्रा वृत्तांत योजना 2026 का ऐलान। रेल मंत्रालय ने रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना 2026 की घोषणा की है, जिसमें आम नागरिक और रेलकर्मी हिंदी में अपने यादगार रेल सफर के अनुभव साझा कर सकते हैं। चक्रधरपुर रूट से जाने वाली 3 एक्सप्रेस ट्रेनें 2 से 4 घंटे रहेंगी लेट। मुंबई जाने वाले यात्रियों को होगी असुविधा।
मुंबई रेल मंडल में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य के कारण चक्रधरपुर से गुजरने वाली 3 लंबी दूरी की ट्रेनें 2 से 4 घंटे देरी से चलेंगी। जून में जारी नहीं होगी 23वीं किस्त। यहां जाने, किसान, अगर आप एक किसान हैं तो पात्र होने पर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े सकते हैं। इस योजना के तहत इस बार योजना की 23वीं किस्त जारी होगी, जिसमें लाभार्थियों को 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। तेल कीमतों में बढ़ोतरी के बाद तेल कंपनियों पर पड़ा कितना असर? पेट्रोलियम मिनिस्टर ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक दुनिया भर में जारी मौजूदा उथल-पुथल के बीच सरकार ईंधन को आम लोगों के लिए किफायती बनाए रखने का प्रयास कर रही है, जिसके कारण कंपनियों पर दबाव बना हुआ है।